नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के सराफा ने रची अपनी लूट की साजिश, खुद कार में रखा तमंचा, दोस्तों से लूटने को कहा। 9,60,000 रुपए नगद और 3 किलो चांदी बरामद की गई। अमेठी पुलिस ने एक सराफा व्यवसायी से हुई कथित लूट का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार व्यवसायी रितेश मौर्य ने खुद ही अपनी लूट की साजिश रची थी। इस मामले में रितेश मौर्य सहित 3 आरोपी अवनीश कुमार तिवारी, अनुज दुबे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लूटे गए 9,60,000 रुपए नगद और 3 किलो चांदी भी बरामद कर ली है। पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी अनुज दुबे ने बताया कि यह वही बैग था जिसे उन्होंने गाड़ी से लूटा था। उसने स्वीकार किया है कि बैग में पहले से रखे पैसे और चांदी के साथ साथ उसने एक तमंचा भी उसी में रख दिया था। अनुज दुबे ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि रितेश के बहकावे में आ गए थे। उसने बताया कि रितेश उर्फ पंकज पर उधारी थी। कुछ समय पहले जब उसने रितेश से अपने पैसे वापस मांगे तो रितेश ने कहा कि अभी पैसे नहीं है, वह कोई योजना बनाएगा। देलपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को शाम के टाइम में लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक रितेश मौर्य अपने एक साथी विकास सोनी के साथ प्रयागराज से आ रहे थे और उनके साथ देलपुर थाना क्षेत्र में ही हाईवे के किनारे रोक के और उनसे लूट की घटना कारित की गई। इसमें जो रितेश मौर्य जो वादी था उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें इसके घटना के अनावरण के लिए टीम्स लगी थी। इसमें जो एसओजी टीम और जो थाने की टीम ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में ये पता लगा कि जो रितेश मौर्य वादी है, जो ज्वेलर है, उसके द्वारा ही ये घटना खुद ही कारित करवाई गई थी अपने साथियों के साथ मिलके। जो ये मौर्य है ये अपना सोने का और चांदी का व्यापार करता है और प्रयागराज से ये चांदी लेके आ रहा था और इसने अपने साथ में विकास सोनी जो इसका कारीगर है उसको भी ये साथ में लेके आया था। उसका जो कैश का अमाउंट था 9,60,000 रुपए वो और इसकी चांदी वो एक ही बैग में इसने रखवाया था जानबूझ के। और क्योंकि उसको जौनपुर जाना था बट इसने उसको ऑफर ये किया कि मैं तुम्हें अमेठी और सुल्तानपुर की तरफ छोड़ दूंगा और वहां से जौनपुर चले जाना, क्योंकि इसका पहले से ये प्लान था कि रास्ते में ये रोकेगा और उसके बाद इसके साथ ये लूट की घटना कारित करवाएगा और जो इसका कैश होगा वो आपस में बांट लेंगे और चांदी जो है क्योंकि इसकी खुद की ही थी तो वो इसके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में ये भी पता लगा कि जो अकाउंट्स के हमने डिटेल्स निकलवाए इसके SBI अकाउंट में, तो इसने 5 लाख रुपए का जो चोरी और लूट का इंश्योरेंस होता है वो भी इसने अपने ज्वेलरी का कुछ करवा रखा था। इसके ऊपर जो इसके अकाउंट्स देखे हैं उसमें ये भी पता लगा है कि 50 लाख का इसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं वो भी अवेल की हुई हैं, लोन टाइप में इसने ले रखा है। इसकी खुद की गाड़ी जो है वो भी लोन पे है, तो ये भी इसके पूछताछ में पता लगा। प्लानिंग जो है ये रितेश मौर्य ने अपने दोस्त जो इसका है अनुज दुबे उसके साथ ये की थी और इसने खुद ही ये बताया था कि टोल के बाद मेरी गाड़ी का नंबर भी सब बता दिया था, इसने टाइम भी शेयर कर रहा था और एक इसने डिफरेंट मोबाइल नंबर भी लिया था जो इसने उस बैग में ही छोड़ दिया था जिससे ये अपनी उसको सूचनाएं और लोकेशन शेयर कर रहा था। टोल के बाद इसने खुद ही बताया था कि मैं पार्किंग लाइट जला दूंगा और देलूपुर थाना क्रॉस करते ही हाईवे पे एक सुनसान जगह है, वहीं पे मैं वहां पे रोकूंगा थोड़ी देर के लिए और वहीं पे अंदर की लाइट भी मैं जला लूंगा ताकि उस गाड़ी की पहचान हो सके और फिर वहां आके आप मेरे साथ लूट ये कारित कर लेना। तो ये पूरा प्री प्लान रितेश मौर्य का था। इसके साथ में रितेश मौर्य के साथ अनुज दुबे और अवनीश कुमार ये लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका साथी है कट्टन दुबे, वो अभी फरार है, उसको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। इसमें जो भी सामान इनका इन्होंने खुद से ही जो लूट करवा के गायब करवाया था वो पूरा सामान और कैश वो बरामद हो गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा बरामदगी कितनी हुई है सर? बरामदगी जो 9,60,000 कैश और 3 किलो चांदी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। इसमें सर इनका आपराधिक इतिहास भी है? इसमें जो रितेश मौर्य जो ज्वेलर है जिसने ये पूरा प्लान किया खुद के साथ लूट करने का, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बट जो इसका साथी एक अवनीश तिवारी है उस पर 2021 में एक IT एक्ट का मुकदमा और अनुज दुबे है उसके ऊपर एक 2023 में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। जो इसका एक और साथी है उसको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी।
बाकी इसकी सीडीआर और उससे भी हम ये चेक कर रहे हैं कि इस प्लानिंग में कोई और भी इन्वॉल्व होगा, किसने भी सहयोग किया होगा या जानकारी की होगी उसके बारे में, तो उनके विरुद्ध भी हम ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये सारी जो लूट की घटना है ये खुद से ही इसने करवाई थी और फर्जी तरीके से ये पुलिस को सूचना दी थी। और इसने एक चीज और की थी, जब ये लूट की घटना इनके साथ हो गई थी तो इसने 15 मिनट तक पुलिस को फोन नहीं किया था, ना 112 डायल किया था। वो इसके पीछे इसका मेन पर्पज ये था कि जो इसके साथी हैं वो इजीली टोल क्रॉस कर जाएं, कोई पुलिस को अलर्ट ना मिले, तो चेकिंग के दौरान वो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए इसने पुलिस को इन्फॉर्म लेट किया था। पुलिस वहां पे खुद ही पेट्रोलिंग के दौरान पहुंची थी, तभी इसने पुलिस को बताया था। तो ये सारा जो मास्टर प्लानिंग जो थी ये रितेश मौर्य ने खुद ही की थी, क्योंकि इसके कुछ दोस्तों के कर्जे भी हो रखे थे। और जब ये लूट करने के बाद इसके जो साथी हैं वो नैनीताल भी उस पैसे को लेके घूमने के लिए गए थे। पट्टी सीएससी में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची हुई बेहोश, परिजनों ने की शिकायत। प्रतापगढ़ के पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में वह चिकित्सीय लापरवाही का एक मामला सामने आया। पट्टी नगर निवासी सतीश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सोमवार रात उनकी बेटी को इंजेक्शन लगाने के बाद वह बेहोश हो गई। वहीं सतीश श्रीवास्तव के अनुसार सोमवार रात करीब 8:15 बजे वह अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के बाद उसे सीएससी पट्टी ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राकेश ने बच्ची की स्थिति का समुचित परीक्षण नहीं किया, ना ही उसका रक्तचाप जांच कराया। बिना आवश्यक जांच के ही बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ ही समय बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। इस घटना से परिजनों में चिंता फैल गई। वहीं सतीश श्रीवास्तव का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ अपहरण, दुष्कर्म और पास्को के 2 आरोपी गिरफ्तार। वहीं चौरही बाईपास से फरार अवांछित को दबोचा। दोनों अभियुक्त लंबे समय से चल रहे थे फरार। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट के जुड़े एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वांछित अभियुक्तों को चौरही बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। गिरफ्तार की गई अभियुक्त की पहचान राहुल उर्फ मोनू, लगभग 23 वर्ष, पुत्र कामता प्रसाद निवासी झाऊलाल कपूरवा, जाजूपुर थाना मानिकपुर। दीपक यादव लगभग 19 वर्ष, पुत्र श्रीपाल यादव बताया जा रहा है, जो मानिकपुर के निवासी बताए जा रहे। प्रतापगढ़ सई नदी में डूबा डॉक्टर का बेटा दोस्त के साथ नहाने गया था, 1 घंटे बाद मिला शव। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र में सई नदी में डूबने से एक डॉक्टर के 15 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को हुई, जब वह अपने दोस्तों के साथ 12 बजे करीब नहाने गया हुआ था। सरकेलपुर गांव निवासी आजाद अली मनगर जामताली में निजी क्लिनिक चलाते थे। उनका बेटा सादान अपने बड़े भाई सोहेल और दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था। नहाते समय सादान अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। वहीं सादान के भाई और दोस्तों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीण नदी में उतरकर काफी खोजबीन की। वहीं करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वहीं नाटका बीर बाबा घाट से लगभग 500 मीटर दूर सादान का शव बरामद किया गया। प्रतापगढ़ सनातनी किन्नर अखाड़ा ने बेला देवी मंदिर में मंगल पूजन किया। यह पूजन अर्चन महामंडलेश्वर कौशल्या नंदन गिरी महाराज के नेतृत्व में प्रतापगढ़ की जनता की सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना के उद्देश्य से संपन्न हुआ। इस दौरान देवी मां को घंटा अर्पित किया गया है। विधि विधान से पूजन एवं अर्चना किया गया है। पूजन कार्यक्रम वैदिक मंत्रोपचार और पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। प्रचार वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 1 की मौत, प्रतापगढ़ में 3 घायल, चालक फरार। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के अंतु थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 महिलाएं घायल हो गई। यह दुर्घटना चंदीकंद धाम मेले के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार प्रचार वाहन ने सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार हनुमत सोलर हाउस सोनावा मौली प्रतापगढ़ द्वारा लगाए गए कैंप का प्रचार वाहन मैजिक तेज गति से आ रहा था। उसने सड़क किनारे सवारियां लेकर खड़े ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रचार वाहन और ई रिक्शा दोनों सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गए। इस हादसे की चपेट में पेड़ के पास खड़े कमलेश कुमार हरजन 48 वर्ष बहेरा जोगीपुर भी आ गए। दुर्घटना में ई रिक्शा सवार 3 महिलाएं कंचन वर्मा 35 वर्ष, पूजा वर्मा
ज्योति तथा कमलेश कुमार हरजन गंभीर रूप से घायल हो गए। कंचन वर्मा बराछा प्रतापगढ़ की निवासी बताई जा रहे हैं। वह घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सड़वा चंदिका ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कमलेश कुमार हरजन और कंचन वर्मा की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान कमलेश कुमार हरजन की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के विकासखंड बाबा बेलखनाथ धाम क्षेत्र के जैतपुर गांव निवासी नंदिनी ने मंगलवार तड़के एम्बुलेंस में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बेलखनाथ धाम में भर्ती कराया गया, जहां वे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। परिजनों के अनुसार मंगलवार तड़के करीब 2 बजे नंदिनी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवार ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। एम्बुलेंस CSC से ले जाते समय रास्ते में ही प्रसूता को तेज पीड़ा होने लगी। एम्बुलेंस में ही प्रसव की स्थिति बन गई थी। इसी दौरान एम्बुलेंस में तैनात EMT करुणा शंकर और पायलट फतेह बहादुर अपनी सूझबूझ और धैर्य और परीक्षण का परिचय देते हुए सुरक्षित तरीके से प्रसव कराया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता को पीटा, घर से निकाला। प्रतापगढ़ में पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी को सौंपा शिकायती पत्र। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया। पीड़ित ने मंगलवार को पट्टी कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। यासपुर देवसरा विकासखंड अंतर्गत रमईपुर निवादा गाँव निवासी शाहजादी पत्नी मुस्लिम ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल और सास ने उनके साथ मारपीट और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बागरा में रोडवेज बस का भीषण टक्कर, बाल बचे यात्री प्रयागराज की ओर जा रही थी बस। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर कोटवा के पास वहीं आज सुबह एक रोडवेज बस और टवेरा गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में टवेरा गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी सवार बाल बच गए। यह घटना लगभग 7:35 की बताई जा रही। मासूम की मौत पर नेशनल हाईवे जाम करने पर मुकदमा। प्रतापगढ़ में एक दिन पहले पुलिस से झड़प और पथराव मामले में 69 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे जाम करने और कानून व्यवस्था बाधित करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सड़क जाम करने और पथराव और पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप में 69 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह घटना 9 फरवरी की सुबह 9:50 की हुई, जब ग्राम भदरी कला और आसपास के गाँव के लोग संगम चौराहे पर वहीं जौनपुर रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। यह आक्रोश 13 जनवरी को चांदीपुर भदरी कला में हुई सड़क दुर्घटना में घायल 9 वर्षीय देव सरोज की इलाज के दौरान मौत से हुई उत्पन्न।